तो बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर के बाहर पहुंच चुकी है, वहां पर ताला तोड़ा है और ये नोटिस चिपकाया है कंगना के दफ्तर पर। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी की ये कार्रवाई, उनकी सख्ती, इसको लेकर भी कंगना ने ट्वीट पहले ही किया था। उन्होंने कहा है कि मुंबई मेरा घर है, मैं मानती हूं महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक ऐसी बेटी भी भेंट दी है जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि को स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। ये तमाम चीजें कंगना ने ट्वीट के जरिए कही हैं। दफ्तर में गैर कानूनी निर्माण कराया गया है, ये बीएमसी की ओर से कहा गया है और गैर कानूनी निर्माण को लेकर ही ये नोटिस चिपकाया गया है कंगना के दफ्तर के बाहर। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। आशुतोष, बीएमसी की कार्रवाई चल रही है और इसको लेकर भी कंगना ट्वीट कर चुकी है। उनका कहना है कुछ भी कोई भी कर ले, मैं मुंबई पहुंचकर रहूंगी, मुझे जिसे भी रोकना है वो रोक कर दिखा दे। देखिए, कंगना अपने अंदाज में दरअसल इस पूरे मामले को एक अपने अंदाज में देख रही है और शिवसेना अपने अंदाज में उनको जवाब दे रही है। और जब आपको याद है कि सुबह हम जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि शिवसेना के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर कंगना के खिलाफ नारेबाजी करने ना जाएं। शिवसेना का अपना अलग ही अंदाज है जवाब देने का और इस तरह में उन्होंने देखिए 2 दिन के भीतर टीम भेजी, अंदर रेकी की, जहां जहां अवैध कंस्ट्रक्शन था और उसमें बाकायदा नोटिस भी भेजा। कंगना ने जवाब मांगा था कि हमें 7 दिन के लिए मोहलत दी जाए ताकि हम जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि मोहलत नहीं दी जाएगी, आपका जवाब हमने मांगा था, आपने जवाब नहीं दिया और बाकायदा बता दिया कि जो बीसीसी प्लान होता है, बेसिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन प्लान है, उसमें यहाँ बदलाव किए हैं, ये आपके घर में अवैध पाया गया, इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया गया और अब इसको तोड़ने का जो खर्चा है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं और डिमोलिशन भी आपके रिस्क पर किया जा रहा है। और इसीलिए तमाम सारी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि टीम, चाहे पुलिस की, क्योंकि पुलिस हमेशा गार्ड करती है इस समय जब सिविक एजेंसी जाती है डिमोलिशन ड्राइव पर। और यहाँ देखिए टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है, टाइमिंग। वहाँ जो है केंद्र सरकार ने उनको वाइड सिक्योरिटी दी, यहाँ पर शिवसेना ने जो है अपनी कार्यवाही तेज कर दी। शिवसेना ऑप्टिक्स ये भी बताना चाहती थी कि कंगना के पीछे देखिए किसका हाथ है और अगर आप किसी और के इशारे पर इतने प्रोवोकेटिव होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली लड़ाई सिर्फ संजय राउत शिवसेना और कंगना रनौत के बीच अब नहीं है, इस लड़ाई के पहलू बहुत ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास आशुतोष। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता एयरपोर्ट के भीतर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, चेक इन हो चुका है कंगना का? देखिए, चेक इन हो चुका है और इस समय वो इंटरनेशनल डिपार्चर के वीआईपी लाउंज में बैठी हुई हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा मीनाक्षी, उनके साथ आज सिक्योरिटी का भारी लाव लश्कर एयरपोर्ट के अंदर भी था। साथ ही उनकी बहन और हिमाचल पुलिस के 2 पीएसओ उनके साथ मौजूद थे और वो फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ से 12:20 पर वो फ्लाइट से टेक ऑफ करेंगी, सीधे मुंबई पहुंचेंगी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जितने भी अपने बयान या वीडियो हैं वो खुद जो है जारी किए हैं और यहाँ पर हमने उनसे लगातार सवाल करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, उनसे पूछना चाहा कि कंगना, जो ट्वीट आपने किया था, महाराष्ट्र सरकार पर आपने निशाना साधा है, आपने कहा था कि उनके ऑफिस को तंग किया जा रहा है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? तो वो चुप रही, कुछ नहीं बोली, आगे बढ़ती रही और सिक्योरिटी का जो लाव लश्कर उनके साथ था उन्होंने भी किसी से बात नहीं करने दी। तो कुल मिलाकर एक सफेद साड़ी में और जो उनका चिर परिचित अंदाज होता है, लंबे डिस्टेंस के साथ लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए बिना किसी परवाह, बिना किसी झिझक के वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंची हैं। अब वीआईपी लाउंज में बैठी हुई हैं, आराम फरमा रही हैं और इसके 10 से 15 मिनट बाद वो बोर्ड करेंगी। हम भी उसी फ्लाइट में होंगे और पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन ये तय है कि जो चुनौती उन्होंने दी थी उस चिर परिचित अंदाज में ही वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुई हैं और मुंबई पर, जैसा कि हमने जब मनाली से कल ये चली थी तो इनसे सवाल किया था कि कंगना, इस पूरे मामले पर आप कुछ कहना चाहेंगी, तो उन्होंने एक चुप्पी साधी थी, सिर्फ 10 सेकंड का एक जवाब दिया था कि मुझे यहाँ पर अभी कुछ नहीं कहना है, मुंबई में जाकर इस पर बात करेंगे। तो यानी कि जो खामोशी पिछले 3-4 दिन से है वो खामोशी अब मुंबई में जाकर टूटेगी।